हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट साहित्यिक हिंदी इसमें भारतेंद्र युग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम प्राचीन युग और शुक्लोत्तर युग का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, आप वहां से जो है हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और आप तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? ऑप्शन ए में दिया गया है सन 1857 ईस्वी, बी सन 1873 ईस्वी, सी सन 1947 ईस्वी और डी सन 1975 ईस्वी। तो इसमें जो है मुझे बताना है कि हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली थी। तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पूरी जानकारी रखें, और आज तो हम आप लोगों को बता ही रहे हैं कब क्या करना है, लेकिन अच्छे से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, सन 1873 ईस्वी। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है द्विवेदी युग, बी छायावाद युग, सी भारतेंदु युग और डी में दिया गया है छायावादोत्तर युग। ये 2022 में पूछा गया था और निश्चित रूप से लगभग दूसरे या तीसरे वर्ष प्रश्न जरूर पूछा जाता है, दोहराया जाता है। तो 2024 में आना ही आना है। तो आइए हम इसको भी जान लेते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, भारतेंदु युग, क्योंकि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभ भारतेंदु युग में ही हुआ था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। 2016 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया, 20 में आया, उसके बाद 21 में भी आया है। निश्चित रूप से फिर आने ही वाला है। तो आइए हम इसको अच्छे से जान लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, बी में दिया गया बालकृष्ण भट्ट, सी राधा चरण गोस्वामी, डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, बालकृष्ण भट्ट। इसी पर हम टिक कर लेते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। कवि बचन सुधा पत्रिका के प्रकाशक थे। ये 2018 में आया था, 2019 में भी आया था। ऑप्शन ए में दिया गया है श्याम सुंदर दास, बी में दिया गया है सरदार पूर्ण सिंह, सी में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल और डी में दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कवि बचन सुधा पत्रिका एक पत्रिका है, इसके प्रकाशक का नाम मुझे इसमें बताना है। चारों ऑप्शन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब मुझे सही का जवाब देना है। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी पर हम टिक कर देंगे और हमारा उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। इसमें भी मुझे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। 2017 में आया था, 18 में, 19 में, 20 में, फिर 22 में आया था। ऑप्शन ए में दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, बी में दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, सी में दिया गया है बद्री नारायण चौधरी, इसको प्रेमघन के नाम से भी जाना जाता है, डी में दिया गया है प्रेमचंद। तो इसमें चारों में से मुझे सही ऑप्शन को टिक कर देना है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है बी, प्रताप नारायण मिश्र। इसी पर हम टिक करके अपने उत्तर को सही कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई 2020 में पूछा गया था, ये आया था। ये किस युग में प्रकाशित हुई थी? इसका युग मुझे बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है द्विवेदी युग, बी में दिया गया है छायावादी युग में, सी में दिया गया है भारतेंदु युग में और डी में दिया गया है पूर्व भारतेंदु युग में। चारों ऑप्शन में से मेरा एक सही है और मुझे उनमें सही पर ही टिक करना है, जिससे हमारे मार्क्स में कोई कटौती ना हो। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाता है, भारतेंदु युग में। इसमें ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन जो है भारतेंदु युग से ही पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारतेंदु युग की पत्रिका है, 2022 में आया था। ऑप्शन ए में दिया गया है कवि बचन सुधा, बी में दिया गया है सरस्वती, सी में दिया गया है मर्यादा और डी हंस। तो ये 2022 में पूछा गया था। निश्चित रूप से 2 वर्ष के बाद यानी 24 में
आने वाला है, तो आप अच्छे से बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहें और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 वर्षों का बिल्कुल एक संग्रह बनाया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, कवि वचन सुधा, इसी पर हमें टिक कर लेना है। तो अगला प्रश्न हम ले लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतेंद्र युग के लेखक हैं। 2014 में पूछा गया था, 2018 में आया था, उसके बाद 2019 में आया था। ऑप्शन ए दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी वियोगी हरि और डी रामविलास शर्मा। तो चारों में से मुझे ये बताना है कि भारतेंद्र युग के लेखक हैं, इन्हीं इसमें से चारों में से कौन ऐसा लेखक है जो भारतेंद्र युग का है। तो मुझे इसमें सही पर ही टिक करना है। तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाता है ए सही, प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंद्र युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, आनंद कंदबिनी पत्रिका के संपादक थे। 2014 में आया था, 2016 में, 18 में, 20 में, 21 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। ये चारों ऑप्शन को हमें अच्छे से पढ़ लेना है और उसके सही पर ही मुझे टिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। ऑप्शन सी पर हम टिक कर लेते हैं, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाम से जाने थे, ये जो ही इनके संपादक थे। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। ये 2017 में आया था और इसमें ऑप्शन में दिया गया है, ए में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, बी प्रताप नारायण मिश्र को, सी गुलाब राय को और डी लाला लल्लू लाल को। तो इसमें मुझे चारों ऑप्शन में से सही पर जो है टिक करके अपने उत्तर को पूरा करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाता है ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। ये ही जो है हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता, इन्हीं को माना जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं। ये 2018 में आया था। ऑप्शन में दिया गया है, ए में राधा चरण गोस्वामी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और निश्चित रूप से आप इसमें जो है सफलता प्राप्त करेंगे और इसमें जो है आपको यदि बिना स्किप किए देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, बाल मुकुंद गुप्त। इसी को हम टिक कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश रचना है 2019 में आया था। ऑप्शन ए में दिया गया है सदल मिश्र की, बी राजा लक्ष्मण सिंह की, सी स्वामी दयानंद की, डी वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो इसमें चारों में से भी मुझे सही ऑप्शन को ही चुनना है, जिससे हमारा एक भी नंबर कहीं इधर उधर ना होने पाए, क्योंकि हम सारे ऑप्शन को सही चुन करके अगर लिखते हैं तो हमारा नंबर नहीं कटता है। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, स्वामी दयानंद की। तो सत्यार्थ जो है स्वामी दयानंद की रचना है, इसी पर हम टिक कर लेते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत दुर्दशा रचना है। 2020 में आया था, फिर 2022 में आया था। ऑप्शन ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, बी में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, सी में दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी में दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विगत पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें मुझे बताना है भारत दुर्दशा रचना है, यानी उस लेखक का नाम बता देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पर हम टिक करके अपने उत्तर को पूरा कर लेते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं। 2020 में आया था और अंधेरी नगरी के रचनाकार का नाम मुझे बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी वियोगी हरि। तो इसमें मुझे अंधेरी नगरी के रचनाकार का नाम बता देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने ही अंधेरी नगरी की रचना की थी और इसलिए हम ऑप्शन सी पर टिक कर लेते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम,
हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं? ये 2021 में आया था। ऑप्शन में दिया गया है ए में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी देवकी नंदन खत्री। तो इसमें चारों में से मुझे सही का जवाब दे देना है। जो हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं उनका नाम मुझे बता देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। मित्रों, भारतेंद्र हरिश्चंद्र पर हम टिक कर लेते हैं और अपने उत्तर को पूरा कर देते हैं। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यार और स्नेह के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग निश्चिंत रहें, आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको परीक्षा संबंधी सारी समस्याओं का हल पूर्ण रूप से मिलेगा और आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे परीक्षा में। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।